1419 जब वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, जी हाँ बिल्कुल, ये वो रास्ता था जिसकी खोज के बाद तमाम सारी यूरोपीय कंपनियां एक एक करके भारत में आने लगी। और उसके बाद का तो आप सब जानते हैं कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक करके भारतीय राजाओं को पैसे का लालच देकर, उन्हें लोन देकर एक एक करके सारी भारतीय रियासतों को अपने अंडर ले लिया और साथ ही साथ भारत के बाजार को, यानी भारत के यहाँ के लोकल कामगारों को तबाह करते हुए अपने सामान को बेचते और ये यूरोपीय देश जिनकी स्थिति पहले अच्छी नहीं थी बहुत समृद्ध हो गए। और 1990 का चाइना, जिसकी कमोबेश स्थिति वही थी, उसी मॉडल पर चलते चलते इसने 2012 में चाइना ने अपनी पूरी गरीबी को खत्म कर दिया। मैं हूं शिवांशु राय और आज मैं बात करूंगा चाइना की विस्तारवादी नीतियों पर और क्यों हमें बॉयकॉट चाइना का सपोर्ट करना चाहिए इसके ऊपर। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। तो 1990 में चाइना जो कि एक गरीब देश था, उस गरीबी से ऊपर उठते हुए चाइना ने जब ग्लोबलाइजेशन होने लगा तो अपने सामान को पूरी दुनिया में चाइना बेचने ले जाने लगी। और आज चाइना की ये स्थिति है कि भारत के करीब 8 पड़ोसी देशों में चाइना का वहाँ की जीडीपी से 50% ज़्यादा तक का लोन वहाँ की चाइनीज़ बैंकों ने दे रखा है। चाइनीज़ बैंक अब केवल दुनिया के देशों को लोन दे रहे हैं, वहाँ की लोकल कंपनियों को नहीं। ये दिखाता है कि चाइना क्या चाह रहा है इस समय। अभी रिसेंटली चाइना ने श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट इसीलिए ले लिया क्योंकि श्रीलंका उस लोन को चुकाने में असमर्थ रहा था। इस समय युद्ध, अगर आप सोच रहे हो कि हथियारों से लड़ा जा रहा हो, सेनाओं से लड़ा जा रहा हो, एटम बम से लड़ा जा रहा हो, नहीं, ये पुरानी बातें हो गई हैं। अब युद्ध केवल इकोनॉमिक वे में लड़ा जा रहा है। क्या आप सोचते हैं अगर वर्तमान युद्ध की परिस्थितियां हुई तो भारत की क्या स्थिति होगी? ऐसी स्थिति में भारत के जो पुराने सहयोगी हैं उनके साथ तो चाइना के व्यापारिक संबंध हैं। भारत अगर रूस से मदद मांगने जाएगा तो रूस के साथ चाइना के व्यापारिक संबंध हैं। भारत का पड़ोसी पाकिस्तान, वहाँ की लगभग वो इस समय चीन के अंडर में आ चुका है। वहाँ के तमाम सारे प्रोजेक्ट्स में सीधी हिस्सेदारी चाइना की है। वहाँ पे पैसा इसीलिए क्योंकि चाइना है। भारत का एक पड़ोसी नेपाल, जहाँ की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार भी बस अब चाइना के पास जाने ही वाली है और कभी भी जा सकती है। भारत का नीचे साउथ में जो पड़ोसी है लंका, वहाँ की भी हालत बहुत ख़राब है। और चाइना की जो विस्तारवादी नीतियाँ हैं, चाइना जिस तरीके से बढ़ रहा है, वो भारत के पड़ोसियों को ही नहीं, इस समय उसने अपने साउथ अफ्रीका में भी पाँव पसारने शुरू कर दिए हैं। जिबूती एक देश है जिसकी लिमिट से बहुत ज़्यादा लोन उसे मिला है, यानी वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोन चाइना ने उसे दे रखा है। तो तमाम सारे देश इस समय तेज़ी से चाइना के अंडर में आ रहे हैं और चाइना बिल्कुल उसी मॉडल पे बढ़ रहा है जिस मॉडल पे कह सकते हैं 16वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियाँ बढ़ रही थी। और बिल्कुल उसी तरीके से वो सबको अपना उपनिवेश बनाकर केवल अपने सामान को बेचने का ढंग बना रही हैं बस। तो इन सब समस्याओं के बीच में ऐसा नहीं कि केवल समस्याएं हैं। भारत के पास भी इसमें एक बहुत बड़ा रणनीतिक एडवांटेज वो है भारत की जनसंख्या का। 65 करोड़ के ऊपर की आबादी वाला, युवा आबादी वाला भारत और 135 करोड़ की लोगों की आबादी वाला भारत आज किसी भी देश के लिए इस आबादी को छोड़ना आसान नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है। हमारे यहाँ आप कुछ भी ला के बेच सकते हो। ये हमारी जो क्रय क्षमता है या हमारी ये जो खरीदने की क्षमता है, इस बात की महत्ता को दर्शाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम एक राष्ट्र के तौर पे इकट्ठा हो जाएं और हमारी ये जो युवा आबादी है और हमारे जो 135 करोड़ लोग हैं, अगर ये देश के प्रोडक्ट्स को खरीदने लगे, देश के पैसे को देश में ही रहने दें, बाहर न जाने दें और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बिल्कुल बॉयकॉट कर दें, मैं कह रहा हूँ चाइना की अर्थव्यवस्था एकदम डाउन में आ जाएगी। चाइना ने अगर कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैलाया है तो उसकी एक वजह यह भी है क्योंकि चाइना चाहता है दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब हो, और जिस देश की अर्थव्यवस्था खराब होगी चाइना सीधा उसे मदद की पेशकश करेगा। और ऐसी शर्तों पर चाइना लोन दे रहा है ना कि उस देश की तबाही तो बिल्कुल फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए चाइना की इस विस्तारवादी एजेंडे को अगर रोकना है, चाइना को इस तरीके से बढ़ने से रोकना है, चाइना की इन कमियों को, यानी चाइना की ये जो पूरी तरीके से चाइना प्रोपोगंडा फैला रहा है, अगर इसको रोकना है तो अभी चाइना की जो इकोनॉमिकल मजबूती है इसको तोड़ देना होगा। और उसकी मजबूती हम आप हैं। आज एक बच्चे की छोटे से बॉल के खिलौने से लेकर हमारा मोबाइल, हमारा लैपटॉप, कोई भी चीज़ बिना चाइना के हेल्प के नहीं बन पा रहा है। चाइना उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। सोचिए अगर युद्ध हो गया तो क्या हम बॉयकॉट चाइना के मूड में रहेंगे? अगर चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, चाइनीज़ सामान हमें मिलने बंद हो गए तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि दर्शाता है चाइना किस तरीके से हमारी रगों में या हमारे एटमॉस्फेयर में घुसता चला जा रहा है। आज और अभी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अब चाइना को रोक दें। अगर हम इस समय चाइना को नहीं रोक पाए तो हमें गुलाम होने से भी कोई नहीं रोक सकता। तो आह्वान करता हूं मैं 135 करोड़ देशवासियों का कि बॉयकॉट चाइना में सहयोग करें। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को इस समय पूरी तरह से छोड़ देने का ही समय है, वरना बहुत देर हो जाएगी।
हम दोबारा उसी युग में चले जाएंगे। इसके लिए हिंदू मुस्लिम और तमाम सारे दूसरे मुद्दों को छोड़ के इसमें देश के लिए साथ हैं और बाइकआउट चाइना और चाइना के विरुद्ध इस लड़ाई में जो सबसे पहले आर्थिक मोर्चे पर है, में देश का सहयोग करें, देश का सामान खरीदें, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दें और देश के लिए लड़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप देशभक्ति में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक शेयर कर दीजिए बस। अगर आप लाइक कर देंगे तो यूट्यूब इस वीडियो को प्रमोट करेगा और देश के लिए आपका ये योगदान देश कभी नहीं भूलेगा। वीडियो देखने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, इसमें मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी आ रहा होगा स्क्रीन पे, आप मुझे इस हैंडल पे जाके फॉलो कर सकते हैं। फिर से वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।